हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ऑनर्स सिलेबस बीए पार्ट 1 का, बीए पार्ट 1 पेपर 1 और 2 का, क्योंकि न्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड सिलेबस आया है। पिछले साल तक सब्जेक्टिव बेस्ड सिलेबस था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन 5 मई का जो बैठक हुआ उसमें बताया गया है कि न्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड सिलेबस आएगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कितना क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है, कितना टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिलेगा, सब कुछ हम लोग डिटेल में करेंगे सिलेबस को। अगर आप तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से या मुंगेर यूनिवर्सिटी से हैं तो ये वीडियो आपके लिए। उसके अलावा बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से सिलेबस तो एक ही रहता है, लेकिन आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड ना रहे। अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो सिलेबस यही है। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए कि अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं और पार्ट 1 में हैं तो आप जान लीजिए कि इंग्लिश ऑनर्स में आपको टोटल 8 पेपर पढ़ना है, जिसमें पार्ट 1 में सिर्फ 2 पेपर पढ़ना है जो कि 200 नंबर के लिए, पार्ट 2 में 2 पेपर पढ़ना है 200 नंबर के लिए, और पार्ट 3 में जाकर आपको 4 पेपर इंग्लिश का पढ़ना है जो कि 400 नंबर का होगा। यानी इंग्लिश का ही टोटल 800 नंबर हम लोगों को पढ़ना होता है इंग्लिश ऑनर्स में। और हर एक पेपर में आपको कम से कम 45% मार्क्स तो लाने ही होंगे, मतलब एक पेपर का 45% मार्क्स, तो कम से कम 45% मार्क्स जरूरी है पास होने के लिए, वरना आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि इंटर तक आप जानते हैं कि 30% मार्क्स में पास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 45% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड सिलेबस जो हो रहा है उसमें हम लोगों को कितने क्वेश्चन बनाने हैं, कितने टाइम मिलेंगे, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो बीए पार्ट 1 में हम लोगों के पास 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें पेपर 1 100 मार्क्स के लिए है और इसमें हम लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, जिसमें बनाना सिर्फ 50 है। यानी एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के लिए होगा, आप 100 में से किसी 50 ऑब्जेक्टिव को बनाएं। दूसरा पेपर 2 भी 100 मार्क्स के लिए है और 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और बनाना सिर्फ 50 है, यानी 100 में से 50 बनाना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होंगे। टाइम कितने मिलेंगे? तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए OMR शीट को भरने के लिए टोटल 50 मिनट, यानी 50 ऑब्जेक्टिव के लिए 50 मिनट दिया जाएगा। ये टाइमिंग रहेगा। अब सिलेबस को डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। तो देखिए, सिलेबस तो वही है जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था डिटेल में। सिलेबस वही है, बस यही हुआ कि सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो आप सिलेबस जान लीजिए। आपका जो बीए पार्ट 1 है, बीए पार्ट 1 में पेपर 1, बीए पार्ट 1 में पेपर 1 100 मार्क्स के लिए है। इसमें एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नाम का। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो 100 मार्क्स यहीं से पूछे जाएंगे। अब देखिए, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करता था तो ग्रुप वाइज क्वेश्चन पूछता था। ग्रुप ए तक वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता, ABCDEFGH। यहाँ पे ग्रुप ए में पोएट्री से 13 नंबर, ड्रामा से 13 नंबर, नॉवेल से 13 नंबर, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से 10 नंबर, ग्रीम्स या वर्नल लॉ 14 नंबर, इस तरह से क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहा नहीं, ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन आप जान लें क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे ना। ऑब्जेक्टिव हो गया तो क्या इसी में से क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे ग्रीम्स लॉ है तो ग्रीम्स लॉ पे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे। जान लीजिए, फोनेटिक्स जो ग्रामर है उसे 10 नंबर पहले सब्जेक्टिव में आता था, तो ऑब्जेक्टिव भी 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ से फोनेटिक्स से ही आएंगे। ये बात आप जान लें, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ना वही है, बस ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो इसका बुक भी आ गया होगा मार्केट में, नहीं तो यहाँ पे रेगुलर बुक तो रेगुलर क्वेश्चंस तो कराया ही जाएगा। तो आप चैनल से बने रहें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आएंगे वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे लगातार कराया जाएगा। तो हम लोग देख लेते कि यहाँ पे जो बीए पार्ट 1 का पेपर 2 है उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो जान लीजिए, बीए पार्ट 1 का पेपर 2 जो है वो भी 100 मार्क्स का है और इसमें 3 बुक है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। एक है द मिस्टिक ड्रम, एक दूसरा है रेप ऑफ द लॉक और तीसरा है स्कॉलर जिप्सी। अब तीनों बुक को देख लीजिए कि बीए पार्ट 1 पेपर 2 में 100 मार्क्स पूछे जाते हैं 3 बुक से। एक है द मिस्टिक ड्रम नाम का, गैब्रियल ओकारा के द्वारा लिखा गया। एक है द रेप ऑफ द लॉक जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया, और एक है मैथ्यू आर्नोल्ड जो कि लिखा गया स्कॉलर जिप्सी के द्वारा। ये 3 बुक आप लोगों को पढ़ना है, यहीं से आपका पेपर 2 का 100 मार्क्स आएगा। और भी छोटा मोटा ग्रामर है वो आप पढ़ लेंगे, जैसे फिगर ऑफ स्पीच। स्कैन से तो क्वेश्चन मुश्किल ही है आना, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो बस सिलेबस वही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो सब्जेक्टिव बेस्ड पूछा जाता था अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड पूछा जाएगा। आप सेम तैयारी करें, बस ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी करें। अगर आप नहीं कर पा रहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लगातार आएगा, आपको बस चैनल से बने रहना है और उसको याद करते रहना है। At last, thanks for watching this video guys. If you have learned anything from this video then please like, share and subscribe। और ये चैनल नया, आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू।